डॉक्टर अंजुलिका जोशी, लास्ट कमेंट आपसे। और जी, जो सिचुएशन आपने ही उठाई कि भाई आने वाले समय में त्योहार हैं और ऐसे समय में त्योहारों में आम घरों में पूड़ियाँ बनती हैं, पकौड़े बनते हैं, समोसे बनते हैं, यानी कि फ्राइड चीज़ें बहुत बनती हैं और तेलों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो क्या गरीब जनता इन उत्सवों पे उत्सव मना पाएगी, या महंगाई ही उत्सव मनाती रहेगी और सभी के पकौड़ों से तेल निकाल लेगी, जनता का भी तेल निकाल लेगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रविंदर जी कि महंगाई तेल निकालेगी। उनको उस त्योहार पे अगर 1 जून का अच्छा खाना मिल जाएगा, मेरे ख्याल से वही उनका बहुत ही अच्छा त्योहार हो जाएगा। पूड़ी कचौड़ी तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ एक तेल डली हुई अच्छी छौंकी हुई दाल मिल जाए और सब्जी मिल जाए, इसी में उनका फेस्टिवल बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है, किसी भी हाल में ये दाम कम नहीं होने वाला है। और प्रियांक जी ने जो बताया, मैंने अभी अभी गूगल करके देखा है, पीली सरसों का दाम जो है वो 200 रुपए किलोग्राम है, जो मैंने अभी अभी गूगल करा है और उसमें पता चला कि उसका दाम 200 रुपए पर किलोग्राम है। तो देख लीजिए आपकी क्या हाल चल रहा है सरसों के तेल का। और सरसों का तेल तो ऐसा है जो कि हर घर में यूज होता है, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में तो सब घरों में यूज होता है। और मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले अभी समाचार ही देखा था, बल्कि मेरी मेड है उससे भी मैंने पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तो वो यही कह रहे थे कि दीदी हम लोग सिर्फ उबला खाना खा रहे हैं, तेल तो हम लोग यूज ही नहीं कर सकते, तो सिर्फ उबाल के सब्जियां खा रहे हैं। तो फेस्टिवल में बस वो एक बार छौंक के खा लेंगे, मेरे ख्याल से वही उनका फेस्टिवल हो जाएगा। तो इतना विकास जो है जो मोदी जी ने करा है, वो विकास हमें दिख ही रहा है। जी बोलिए। और वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं वीरेंद्र जी शायद। कुछ कहना चाह रहे हैं। जी वीरेंद्र जी। जी रविंद्र जी, आपने 2 बार ये सवाल पूछा कि त्योहार के टाइम पे क्या होगा गरीब जनता का। तो देखिए, बात बड़ी स्पष्ट है कि जब पिछली सरकारों के दौरान भी महंगाई के दौर आए थे, तो वो महंगाई महंगाई थी। इस सरकार के टेन्योर में जो महंगाई आई है, वो उसको राष्ट्र प्रेम से जोड़ा जाएगा और उसको ये बताया जाएगा कि आपसे जो पैसा लिया जा रहा है वो देश के विकास में आप सहयोग कर रहे हैं, इसलिए चुपचाप आप देते रहिए जहां तक संभव है। और जब बिल्कुल ही तेल निकल जाएगा तब की तब देखी जाएगी, लेकिन अंतिम बूंद तक उसको निकालने का प्रयास, तेल को निकालने का प्रयास जारी रहेगा, देश हित के नाम पे, विकास के नाम पे, देश हित के नाम पे। एक चीज मैं ऐड करूंगी यहाँ पे कि तेल तो जो निकलेगा निकलेगा ही, साथ में अगर कुछ आप बोलेंगे तो गिरफ्तार करके जेल में भी डाला जाएगा। बोलिए नहीं कुछ बस। बिल्कुल, देश हित के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे आप शांत रहें, चुप रहें। चाहे पेट्रोल की कीमतें हो, चाहे डीजल की कीमतें हो, चाहे कितनी भी महंगाई हो, और चाहे खाने की तेल की कीमतें हो, या फिर सब्जियों के दाम हो, या दूध के दाम हो, या रसोई गैस के दाम हो, आप बढ़े हुए दाम देते जाइए। आप राष्ट्र हित में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपका राष्ट्र हित में कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ये जो देश हित है, ये राष्ट्र हित है, ये है कहाँ? हो क्या रहा है राष्ट्र हित में, देश हित में? क्या गरीब जनता गरीब होती चली जाएगी? जिस तरह से कोरोना काल में हमने देखा 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। ये भी एक बहुत हिस्टोरिकल डेटा है कि 23 करोड़ लोगों का गरीबी रेखा से नीचे चले जाना, मिडिल क्लास गरीब हो गया। ऐसी स्थिति में यदि सरकारें नहीं जागेंगी और सरकारें अपनी फिजूल खर्ची रोक के जनता के हितों में यदि पैसे नहीं लगाएंगी, काम नहीं करेंगी, तो आने वाला समय अंधकार में ही है। आप किसी भी तरह से सोच लें। आप 2020 में कहते थे हम विश्व गुरु बन जाएंगे, और विश्व गुरु की हालत ये हो गई है कि हमें छोटे छोटे देशों से भीख लेनी पड़ रही है। छोटे छोटे देशों में बांग्लादेश जैसा देश हमारे से पर कैपिटा इनकम में आगे निकल गया है। तो क्या हम आगे भी यही देखते रहेंगे? तो ये झूठा और फर्जी राष्ट्रवाद बंद होके देश हित में, लोक हित में, जनहित में सरकार को इमीडिएटली काम करना चाहिए। इस तरह से नहीं कि चुनाव होने वाले हैं, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ के भी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री को बदल दिया गया। हमारे केंद्र में भी मंत्रियों को बदला जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से बेहतर है अगर आप जमीन के ऊपर कुछ काम करेंगे और जनता को सीधे लाभ पहुंचाएंगे, तो मैं समझता हूं ये सरकार दोबारा चुन के आएगी और बेहतर तरीके से आएगी। और सिर्फ हम धर्म के नाम पे,
जातिवाद के नाम पे राजनीति होती रहेंगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे ओवैसी हो, कोई भी व्यक्ति हो, तब तक इस देश का भला नहीं होने वाला है। हमें सबको एक साथ देश हित में काम करना होगा। धन्यवाद, नमस्ते।